मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे क्योंकि उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए, नहीं खींची करने से कुछ नहीं होगा। कौन है ये रमीज? कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन की तकलीफ में उनसे। अरे कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? डरती हैं आप? बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप? आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं। डर गई नहीं, आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका, इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया। जस्ट बिकॉज़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ, ये रुक, तेरे को बताते तेरी मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए डिबेट शो में। और आज के इस डिबेट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुबिका लियाकत और जो राहुल गांधी की जो बेटी है उसके बीच के जो तू तड़ाक होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। और साथ में जो प्रियंका भारती है वो कैसे डिबेट छोड़ के भाग जाती है वो भी देखने वाले हैं। तो डिबेट शुरू से अंत तक बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका भारती स्क्रीन पर। प्रियंका जी बताइए क्या करें आप? I am quitting politics and I am disowning my family. This is what Sanjay Yadav and Ramesh has asked me to do and I am taking all the blames. रोहिणी आचार्य, क्या है ये मैडम? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा नेट चला गया था, तुरंत से नेट का लोन लिया है मैंने और नेट पैक फिल किया है रुबिका जी। खैर अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि देखिए परिवार के आंतरिक मामलों पर चर्चा तो मैं करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। अगर पारिवारिक आंतरिक मामलों पर चर्चा करना है तो फिर परकड़ा प्रभाकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो ईवीएम के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, पर इंटरनल मामले नहीं करते पार्टी का। हाँ, मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, वारिस भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे, आज उनका दिन है, उनको कहने दीजिए, अच्छा है। और बाकी दूसरी बात की हाँ, आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है हमें और वो करेंगे। पर एक सवाल तो हमारा आज भी है रुबिका जी कि क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है बिहार में? या क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? या फिर वो तस्वीरें झूठी हैं? आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे? जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेंगे? गजब बेइज्जती। फिर घर पे आ पा रही है रुबिका जी। क्यों ना? ये घर नहीं है, ये रणनीतिक है। ये घर नहीं है, रणनीतिक है। ये आपके रणनीतिकार पर सवाल उठाया गया है प्रियंका भारती। ये घर नहीं है। अगर वो कह देती कि एक बहन होने के नाते, ये जब घर का मामला था तो हम सब, प्रियंका भारती, जब घर का मामला था, यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी। पूरा देश उनकी बिटिया के आगे नतमस्तक हो गया था कि आपने जो काम किया है। कोई बेटी जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है। तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था, ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? हु इज दिस संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे। कौन हिस्सा है? मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे क्योंकि उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए। नहीं, खींची करने से कुछ नहीं होगा। खींची करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी, और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रुबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगी उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए और मैं नहीं कतराती इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज? कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन भी तकलीफ में है। अरे कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया, बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप? आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल पे। आप रमीज से बोलता है, टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है, शर्म नहीं आती आपको? नहीं, टॉपिक तो वही है, इश्यूज। ये ट्वीट अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से तो मैं एक ना सुनिए सर, सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रुबिका, इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया।
मैं भाई को चुनूं कि बहन को चुनूं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आई विल मूव अहेड। जी यू मूव अहेड जस्ट बिकॉज़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ, आइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हूँ? नहीं, डोंट यू वरी। अरे मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति क्या करते हैं आपको जानना है तो मैं घर पर चाय पीने के लिए बुला देती हूँ। गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। और अगर आपको ना मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि घर के मसले डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते। तो ये संजय यादव कौन घर का मसला है बताइए ना मुझे। नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। आपके चैनल वालों ने क्यों झूठ बोला? यशोदा बहन ने ट्वीट किया मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीश के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदा बहन को आप डिस्कस कर लेंगी। पर नहीं, मुझे डर लगता है किससे? रमीश भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे, तेजस्वी भैया से। अब रोहिणी आचार्य आप झूठी हैं। लो आप झूठ बोल रही हैं। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए। पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए। ये गलत नहीं है क्या? अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ। आप बता दीजिए आप भी चटकारे लेकर किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी उस पे आप चर्चा करिएगा। नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता है। तो ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड। आई विल मूव अहेड। आई टोल्ड यू द बिगिनिंग। मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे कान में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी हैं। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है रूबिका जी कि आपको राजद की ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं से बात करना हो। मेरी प्रतिबद्धता नहीं है कि मैं ऐसे महिला नेत्रियों को बैठकर यहां लेजिटिमाइज करूं। आप बिहार चुनाव पर लालू यादव पर, तेजस्वी यादव उनकी फैमिली पर जिस पे इनफैक्ट शी इज गॉन। शुभ रास्ता मतलब सोचिए आप यहां बैठकर मैं तो चाह रही थी कि वो बात करे। मेरे पति को ले आई, मेरे पिता को भी ले आती, मैं तो सब पर डिस्कस कर लूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रोहिणी जी पर डिस्कस मत कीजिए, ये पारिवारिक मसला है। पारिवारिक मसला तो ये भी होना चाहिए था ना कि जब तेज प्रताप जी ने महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये भी पारिवारिक मसला होता, ये लोग गठबंधन कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूं, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ? जब हमारे माइग्रेंट्स जिनको लेकर के ये पलायनवादी माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा किसी भी ऐसे रोजगारी ऐसे लोगों के साथ जो कि ट्रेनों में भर भर कर आ रहे थे, क्या आपने देखा कि राजद का एक भी नेता खड़ा हो उनको रिसीव करने के लिए और वोटिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए? बकवास करते हैं कि ये पलायन का मुद्दा बनाते हैं। और ये किससे पलायन की बात कर रहे हैं? ऐसे कितने लोगों से इन्होंने जाकर पूछा कि बिहार से पलायन क्यों हुआ, मैं क्यों दिल्ली आई पढ़ाई करने के लिए? ये पूछा कभी तेजस्वी यादव ने? आज तक एस्पिरेशनल वोटर्स की बात किसने की बिहार में? पूरा चुनाव खत्म हो गया, बड़े बड़े पार्टी प्रवक्ता आए, बड़े बड़े नए लीडर्स आए, सीधे धता बता दिया ये कर करके कि भाई एस्पिरेशनल बिहारी हमारे एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकते। और आज इनकी हिम्मत होती है कि ये मीडिया में बैठ करके किसी एक एंकर को गाली देकर चले जाएं कि आप झूठी हैं। शर्म आनी चाहिए राजद को उनके प्रवक्ताओं पर। और मैं एक और बात जोड़ दूं रूबिका जी, बाकी जो रिजल्ट जो हुआ वो उस पर तो मीमांसा होती रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, मैं भी लगातार लिख रही हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं, जिस जंगल राज को लेकर हम लोगों के मन में आज तक खौफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव के फैमिली का कोई भी लीडर, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा? प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताउम्र दिखती रहेगी। इन जैसे लोगों को कभी लेजिटिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसी पार्टी में शक्ति यादव भी है ना, इसी पार्टी में मृत्युंजय तिवारी है, इसी पार्टी में मनोज झा जी है, इसी पार्टी में शक्ति यादव है। आप कभी देखती हैं कभी इन्होंने सीमाएं क्रॉस की हैं? सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर कभी इस तरीके की डिबेट नहीं की। लगा करके गुंडाई करने वाली लड़कियां हैं ये, लगा करके गुंडाई करने वाली लड़कियां हैं ये। सो साथियों, आज का डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की डिबेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी सेहत का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए टाइम मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।